आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं टिड्डा ज्योतिषी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक था जोशी। वह ज्योतिषी तो जानते नहीं थे, फिर भी दिखावा करके कमाते और खाते थे। एक दिन वे अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सफ़ेद बैल एक खेत में चर रहे हैं। उन्होंने ये बात अपने ध्यान में रख ली। जोशी गांव में पहुंचे और एक पटेल के घर ठहरे। वहां उनसे मिलने एक किसान आया। उसके साथ ही उनकी घरवाली भी आई। किसान ने जोशी से कहा, जोशी महाराज, हमारे दो सफ़ेद बैल खो गए हैं। क्या आप पोथी पत्रा देखकर हमको बता सकते हैं कि किस तरफ गए हैं? जोशी कुछ बुदबुदाए, फिर एक बहुत पुराना सड़ा सा पंचांग निकाल के देखा और कहा, पटेल, तुम्हारे बैल पश्चिमी सिवान वाले फला खेत में हैं, वहाँ जाकर उनको ले आओ। जब पटेल उस खेत में पहुँचा तो वहाँ उसने अपने बैल मिल गए। पटेल बहुत खुश हुआ और उसने जोशी को भी खुश कर दिया। दूसरे दिन जोशी की परीक्षा करने के लिए मकान मालिक ने उनसे पूछा, महाराज, अगर आपकी ज्योतिषी विद्या सच्ची है तो बताइए, आज हमारे घर में कितनी रोटियां बनी थी? जोशी जी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए तवे पे डाली जाने वाली रोटियां वो गिनते रहते थे। गिनती 13 तक पहुंची थी, इसलिए अपनी विद्या का थोड़ा दिखावा करने के बाद उन्होंने कहा, पटेल, आज तो आपके घर में 13 रोटियां बनी थी। सुनकर पटेल को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन दो घटनाओं से जोशी महाराज को नाम सारे गांव में फैल गया और गांव के लोग उनके पास जोशी संबंधी बातें पूछने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों राजा की रानी का एक नौलखा हार खो गया। जब राजा ने जोशी की कीर्ति सुनी तो उन्होंने उसको बुलाया। राजा ने जोशी से कहा, सुनो टिड्डा महाराज, अपनी पोथी पत्र में से देख के बताओ कि रानी का हार कहाँ है और उसको कौन ले गया। अगर हार मिल गया तो आपको मैं निहाल कर दूंगा। जोशी घबराए गहरी सोच में पड़ गए। राजा ने कहा, आज की रात आप यहीं रहिए और सारी रात सोच समझ कर सुबह बताइएगा। याद रखिए, अगर बात गलत निकली तो आपको कोल्हुओं में पेर के आपका तिल निकलवा लूँगा। रात में टिड्डा जी को बिस्तर पर तो लेट गए, लेकिन उन्हें नींद कहाँ आ रही थी। मन में तो डर था कि सवेरे होते ही राजा कोल्हू में पेर के तेल निकालेगा। वे पड़े पड़े नींद में बुला रहे थे कि कह रहे थे कि ओ नींद रानी आओ, ओ नींद रानी आओ। बात थी कि राजा की रानी के पास नींद रानी नाम की एक दासी थी और उसी ने रानी का हार चुराया था। जब उसे दासी ने टिड्डा जोशी की नींद रानी आओ कहते सुना तो वो एकदम घबरा गई। उसने लगा कि अपनी विद्या से बल से टिड्डा जोशी जी उनका नाम मालूम हो गया। बच निकलने के विचार से नींद रानी ने हार टिड्डा जोशी को सौंप देने का निश्चय कर लिया। वह हार के जोशी जी के पास पहुंची और बोली, महाराज, ये चुराया हुआ हार आप संभालिए। अब मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। हार का जो करना है कीजिए। टिड्डा जोशी मन ही मन खुश हुए और बोले, ये अच्छा हुआ। फिर टिड्डा जोशी ने नींद रानी से कहा, सुनो, ये हार अपनी रानी जी के कमरे के पलंग के नीचे रखा हो। सवेरा होने पर राजा ने टिड्डा जोशी को बुलाया और जोशी ने अपनी विद्या का दिखावा करते एक दो सच्चे झूठे श्लोक बोले और फिर अपनी उंगलियों के पोर गिन के ओंठ हिलाकर अपना लंबा पतरा निकाला और कहा, राजा जी, मेरी विद्या कहती है कि रानी का हार कहीं गुम नहीं हुआ है। आप तलाश करवाइए। हार रानी के कमरे में ही उनके पलंग के नीचे मिलना चाहिए। तलाश करने पे हार पलंग के नीचे मिल गया। राजा टिड्डा जोशी को बहुत खुश हुआ, उसे खूब इनाम दिया। टिड्डा जोशी की और परीक्षा लेने की राजा ने एक तरकीब सोची। एक दिन राजा टिड्डा जोशी को अपने साथ जंगल में ले गए। जोशी इधर उधर देख रहे थे। उनकी निगाह बचाकर राजा ने अपनी मुट्ठी में एक टिड्डा पकड़ लिया। फिर मुट्ठी दिखाकर टिड्डा जोशी से पूछा, टिड्डा जी, कहिए, मेरी इस मुट्ठी में क्या है? याद रखिए, गलत कहेंगे तो जान से जाएंगे।
टिड्डा जोशी जी तो घबरा गए। उनको लगा कि अब सारा भेद खुल जाएगा और राजा मुझे मार डालेगा। घबराकर अपनी विद्या की सारी हकीकत राजा से कह देने और उनसे माफ़ी मांग लेने के इरादे से वे बोले, टप टप पर से तेरा गिरे, राह चलत दिखे बैल, नींद रानी ने सौंपा हार, राजा टिड्डा पर क्यों करे मार। जैसे ही टिड्डा जोशी ने ये कहा वैसे ही राजा को भरोसा हो गया कि जोशी महाराज तो सच में सच्चे जोशी हैं। राजा ने अपनी मुट्ठी में रखे टिड्डे को उड़ा दिया और कहा, वाह जोशी जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। टिड्डा जोशी मन ही मन समझ गए कि इधर मरते मरते बचे और उधर जोशी बने। फिर तो राजा ने जोशी को भारी इनाम दिया और उनको सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।